हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और इस वीडियो में जैसा कि आप हेडिंग नहीं देख रहे हैं, तो आज हम क्या करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो होंगे उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके सॉल्व करेंगे। मतलब आज का जो टॉपिक होगा हमारा, आज के टॉपिक में इंटीजर एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा एंड मल्टीप्लिकेशन भी होगा। डिवीजन में अभी नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। डिवीजन हमने इसे लास्ट वाली वीडियो में देखा था, लेकिन वो एकदम सिंपल डिवीजन था। तो मैं डिवीजन को अभी इसमें नहीं रखूंगा, क्योंकि जब हम रैशनल नंबर इंटीजर के बाद, आई थिंक इसके बाद ही हम न्यू नंबर मेंबर नंबर फैमिली का नया नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर, इनको अच्छे से पढ़ेंगे। तब हम उसमें डिविजन्स देखेंगे, वहां पर इंटीजर के डिविजन्स काफी कवर हो जाएंगे, क्योंकि बार बार एक ही चीज रिपीट होगी। तो इसीलिए तो वहां पर ही मैं जितना भी है सारी प्रैक्टिस हम इस रैशनल नंबर में ही कर लेंगे, डिविजन्स में ही। ओके, जब हम रैशनल नंबर के डिवीजन देखेंगे तो वहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो आप यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, वहां तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा आज हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर करके क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। वहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, हमारा इंटीजर के जो ऑपरेशन होते हैं वो इम्प्रूव होंगे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होंगी, तो उससे अगर प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर उस प्रैक्टिस का आपको जो रिजल्ट मिल जाएगा कि हाँ आपने कितने अच्छे से किया है, नहीं वो दोबारा से आएगा, लेकिन अब दूसरे तरीके से आएगा, ठीक है। या मल्टीप्लिकेशन भी दिखेगा। एंड देखिए ऐसा मतलब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगर मैं आपको बोलूँ -3 टू -4 इंटू -7 इंटू -1 -4 इंटू 3, सपोज। अब इतना बड़ा आप ये देखिए, इतना लंबा सा एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो इस एक्सप्रेशन में आप देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी है, ओके, एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखिए कितना ये कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है कि क्या पहले करना है। तो इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है। एंड सबसे ज्यादा इसमें साइन की प्रॉब्लम होती है, साइन की। देखिए, तो ये प्रॉब्लम हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं आपको पहले जो डिवीजन मैंने जो भी लास्ट वीडियो में, एकदम सिंपल है। डिवीजन को हम दोबारा कवर करेंगे, दैट इज नेक्स्ट मेंबर जो आएगा रैशनल नंबर, वहां पर हम देखेंगे इसको। ओके, तो इंटीजर के ये सारे रूल्स तो वहां आएंगे ही आएंगे, बट डिवीजन वहां पर आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। तो मैं इस यहाँ पर टीचर के सेक्शन में डिवीजन को कवर नहीं करूंगा, विद मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो ये थोड़ी सी स्टूडेंट्स के लिए ट्रिकी हो जाती हैं प्रॉब्लम्स। तो उसे स्टार्ट करने से पहले, प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले आपको एक कीवर्ड है इसमें, बोर्ड मास। जैसा कि आपने बहुत सुना होगा बोर्ड मास। एंड डोंट वरी, इस पे मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम ब्रैकेट्स को समझेंगे। बेसिकली मेरा जो वीडियो बनाने का मेन मतलब है कि ब्रैकेट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाना। तो जैसे बी, आप जानते हैं बी स्टैंड्स फॉर, बी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर बी फॉर ब्रैकेट, और ऑफ या ओपन, जो भी आप बोलते हैं, ब्रैकेट ओपन। एंड डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, और ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये बेसिकली ऑर्डर है। मतलब जब भी आपको किसी एक्सप्रेशन में अगर ये सब मिले, ब्रैकेट मिले, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशन एक साथ मिलते हैं, तो आप इस ऑर्डर में फॉलो करते हो। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर किसी एक्सप्रेशन में आपको डिवीजन मिल जाए और मल्टीप्लिकेशन में मिले, तो पहले आप क्या करोगे? पहले डिवीजन करोगे, देन मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन एकदम लास्ट में है, तो याद रखना। तो अभी हम जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसमें देखिए डिवीजन नहीं होगा, इवन ब्रैकेट का भी कोई रूल नहीं, तो ये चीजें आपको नहीं दिखेंगी। तो सिर्फ हमारे पास मास बच गया है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन हमें अगर दिखता है, तो मल्टीप्लिकेशन, तो अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, तो आपको याद रखना है, पहले आप किसको प्रायोरिटी देंगे? पहले मल्टीप्लिकेशन, यानी पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होगा इंटीजर के रूल से शो करेंगे। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। और डोंट वरी, ब्रैकेट को हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, कवर करेंगे इनको, तो वहां पर इनका रोल जो भी होगा अच्छे से समझेंगे ब्रैकेट्स को। ओके, ब्रैकेट एक सेपरेट वीडियो में बनेगी। तो आज हम थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम देखिए क्या है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है आपकी, ये है सपोज 3 - 4 इंटू -1। और इन प्रॉब्लम्स को करने से पहले मैं आपको पहले बोल देता हूँ, बता देता हूँ, आप लोगों का इंटीजर मल्टीप्लिकेशन
आई होप आप लोगों ने इंटीजर मल्टीप्लिकेशन अगर वीडियो से प्रैक्टिस किया अगर आपको आता हो तो ठीक है, तो ये आपका बहुत अच्छे से आना चाहिए। सेकंड थिंग, इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन। देखिए दोनों यहाँ पर अब मैं मिक्स करके प्रॉब्लम बना रहा हूँ दोनों का, ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर आपको दिखेगा। तो लेकिन दोनों रूल आपको पता होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे, ओके, नहीं तो अगर ये नहीं आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, नहीं समझ में आएगा। तो आप से आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, इस वीडियो को आप नहीं देखें, तो अगर आपने ये नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करेंगे अपना। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो को जाके चेक करिए, प्रैक्टिस करिए एंड देन इस वीडियो को देखिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। तो देखिए ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं जब भी, इनमें बस इतना याद रखना है आपको सॉरी, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन वो तो आना चाहिए। तो सबसे पहला देखिए बोर्ड मास में मास वर्ड है, पहले मल्टीप्लाई, इसका मतलब जहां भी आपको मल्टीप्लाई मिल रहा है पहले आप मल्टीप्लाई, जहां भी हो रहा है पहले इस मल्टीप्लाई ऑपरेशन को परफॉर्म करिए जहां भी दिख रहा है। तो देखिए मल्टीप्लाई सिर्फ हमें 4 और 5 के बीच में दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, आप अंडरलाइन ऐसे कर ले करो, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, आपके पास पेंसिल होगी तो पेंसिल से अंडरलाइन करो, देखो कैसे इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू, ये कितना होगा देखिए इसे कैसे करेंगे, 3 - 4 × -5। अगले स्टेप इक्वल टू, आप ये लिखने की, बच्चे क्या करते हैं उनको ये इक्वल लिखने की भी हैबिट नहीं होती, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ आप अपने बच्चे अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप 6 स्टैंडर्ड में हैं, 7 स्टैंडर्ड में है, तो ये 3 साल तक आपका चलता है। 3 साल तक क्या होता है, आप इक्वल नहीं लिखते हैं, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है 3 साल तक, अब आपको इक्वल लिखने की आदत नहीं होती, बस आप क्या करते हैं सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो ये थोड़ा वॉमिटिंग होती है, तो इक्वल लिखने की आदत डालिए। कैसे डालें, सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो पहले उसका एक्सप्रेशन लिखिए, ठीक है, कोई भी इक्वल साइन नहीं लेना पहले, जस्ट राइट द एक्सप्रेशन एज गिवन इन योर प्रॉब्लम। ओके, तो जैसे ही आपने एक्सप्रेशन लिखा उसके बाद नेक्स्ट इमीडिएटली आप स्टार्ट करेंगे तो उसका इक्वल साइन, इसका मतलब ये है दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन, वट एवर इट इज, जो भी वो ये होगा, तो सॉल्व करके, ठीक है। तो ये हैबिट बनानी है आपको। अब देखिए मैं जितनी भी लिखता हूँ तो मैं इक्वल लगाता हूँ, आप ये देखिए, तो आप सोचते हो कि ऐसे नहीं, ये आपको प्रैक्टिस में रखना है इक्वल साइन, ओके। तो इसको मैं इसके भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे, आगे देखेंगे इक्वल साइन ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। देखिए तो यहाँ पर ये आप मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये सिंपल इंटीजर मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको भूल जाइए। देखिए 5 और -4 इसको एक बार भूल जाइए। तो क्या अगर मैं आपको बोलूं -4 × -5, ये कितना होता है, तो आपने किया है, पहले रिजल्ट निकाल दे, 4 × 5 = 20। और साइन देखने के दो रूल थे अगर आपको याद होंगे, तो एक रूल था इवन ऑड वाला, तो नंबर ऑफ माइनस साइन इसमें कितने हैं आप ये देख सकते हैं 2, विच इज इवन। अगर इवन होता है तो रिजल्ट का साइन, रिजल्ट ये रहा, इस रिजल्ट का साइन क्या आता है प्लस, तो 20 का साइन प्लस होगा। दूसरा तरीका होता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये आपको रूल पता होंगे, प्लस प्लस में प्लस, माइनस माइनस से लाइक में प्लस ही होगा, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये दो के लिए काम करेगा याद रखना। लेकिन दो से ज्यादा होंगे तो फिर ये इवन ऑड वाला रूल भी आप अपना सकते हो, ये भी अपना सकते हो, ठीक है, अगर आपको याद होगा। तो मैं इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है वीडियो में, तो वहाँ देखिए अगर नहीं आता समझ में तो ये प्लस आएगा। तो पहले आपका काम यही है, इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करिए। तो हम यहाँ पर जब लिखते हैं 3, तो आप देखिए इसका ये कितना आया 20 और रिजल्ट का साइन प्लस। तो अब आप यहाँ पर प्लस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, देखो अगर नहीं लिखते हैं तो देखिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इनके बीच में अब ऑपरेशन क्या है। लेकिन जब आप यहाँ पर 3 + 20 लिखते हैं तब आप देखिए ये तो एकदम से यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है। आई होप आपको इस समझ में आया होगा 20+ कैसे आया। ओके, पहले आप मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे इंटीजर मल्टीप्लिकेशन से। ओके, तो ये इंटीजर मल्टीप्लिकेशन से आया। अब आप ये वाला पार्ट देखो, ये तो सिर्फ अब मल्टीप्लिकेशन खत्म, अब आपको इसके बाद इंटीजर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल लगाना है। तो सिंपल ये प्लस हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 23। अब आप प्लस भी लिख सकते हैं यहाँ पर और से भी। तो मैंने आपको बताया भी था कि प्लस साइन कब लगाना होता है,
यहाँ पर देखिए अगर बीच में आ तो प्लस नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्यों क्यों प्रॉब्लम, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आएगा करना क्या है। और अगर अगर मान लो पहले आ रहा है 20, यहाँ पर आप प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, मतलब रिजल्ट आपका ये फाइनल रिजल्ट है। फाइनल रिजल्ट आपका क्या है, देखो +23 लिखो, 23 से सेम मीनिंग है, तो अवॉइड करना है, मैंने आपको बताया था 23 आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, तो चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है -4 प्लस 3 इंटू -6, ये कितना होगा। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। अब आपको पहला काम ये करना है, इसमें से आपको मल्टीप्लीकेशन कहाँ हो रहा है तो अंडरलाइन करो। देखिए, और अंडरलाइन करने के दो तरीके, देखिए एक ऐसे भी कर सकते हैं और एक ऐसे। बच्चे तो पहले अंडरलाइन भी समझिए कैसे करना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये 3 को मैं जब कर रहा हूँ तो यहाँ पर 3, ये मेरा कहने का मतलब मुझे समझ में आ रहा है साइन कौन सा लेना है, मुझे यहाँ कंफ्यूजन है। 6 के साथ तो साइन आपको दिख रहा है माइनस है, 3 के साथ क्या है प्लस, वो इसके आगे दिख रहा है ना, तो ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे प्लस से स्टार्ट करेंगे तो और बेटर रहेगा कि आपको समझ में आएगा कि 3 का साइन प्लस है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, मुझे इस तरीके से अंडरलाइन करना है, ये इस पे मतलब साइन को भी कवर करते हुए चल रहे हैं, साइन साइन। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे हेल्प करेगी। ओके, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे जाके जब हम इनमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आगे जाके जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे हम क्या करेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे, सीधा माइंड में ही देखो हमारा ब्रेन इस चीज के लिए इतना ट्रेन हो जाएगा तो फिर हमें ये लाइन नहीं बनाने की जरूरत, हमें हमारा ब्रेन खुद से इंटरप्रेट करेगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, पहले इसको मल्टीप्लिकेशन करिए। लेकिन अभी पता कंफ्यूजन होती है, तो इसीलिए जो बच्चे स्टार्ट करते हैं तो पहले से अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए -4 जो है उसको तो कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज उतार दीजिए, उसके साथ तो कुछ भी नहीं है। ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है वो क्या है, इंटीजर मल्टीप्लीकेशन। तो करिए, देखिए 3 6 जा 18, रिजल्ट पहले आया, ये रिजल्ट है, अब इसका साइन। तो देखिए ये रहा प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, दो साइन है तो प्लस माइनस के लिए माइनस वाला रूल यूज करो, इवन ऑड वाला भी यूज कर सकते हो। ये क्या है, नंबर ऑफ माइनस साइन कितने हैं, 1, एक ही तो है इनमें दोनों में, ठीक है। कहाँ पर माइनस साइन देखना है, सिर्फ इधर देखना है, कहीं आप 4 का भी गिनने लग जाओ। जहां मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन 3 और 6 के बीच में हो रहा है, एंड विच इज ऑड, ऑड होगा तो रिजल्ट साइन विल बी नेगेटिव। तो यानी कि 18 जो आएगा ये नेगेटिव होगा। तो अब आप देख सकते हैं इंटीजर मल्टीप्लीकेशन खत्म हो चुका है। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, बाय इंटीजर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब आप देखिए दोनों माइनस माइनस यानी दोनों साइन कैसे लाइक, अब हम जानते हैं इनको कैसे डील करना है। लाइक साइन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 4 और 8 कितना 12, और साइन क्या आएगा बिग डिजिट का 18 माइनस, या किसी का भी लिख सकते हैं, दोनों सेम साइन है, सेम साइन होंगे तो किसी का भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन वाला रूल देखिए इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग है और मल्टीप्लिकेशन में अलग है। तो यहाँ देखो दोनों तरीके से काम करना पड़ रहा है, तो ये आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो क्वेश्चन हो जाएंगे, तो देखिए होते हैं, बट प्रैक्टिस करिए, देखो बहुत सारे क्वेश्चन अभी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो फाइनल आंसर भी -22। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट -4 इंटू -2 -8। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करिए एंड देन खुद से इसका सोल्यूशन फाइंड करिए, इसका सोल्यूशन करिए और इसको सॉल्व करके फाइनल का आंसर निकालिए। तो देखिए पहला वही है जहाँ मल्टीप्लिकेशन आपको कहाँ दिख रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन मुझे यहाँ दिख रहा है तो मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। ओके, साइन के साथ यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, प्लस मान सकते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करिए, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करें। देखिए 4 2 जा 8, और देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, या नंबर ऑफ माइनस साइन 2 है तो आप +8 लिखो या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो ये पूरा हो गया 8, और ये देखिए ये आपने सॉल्व किया, माइनस माइनस दो साइन को एक साइन बनाना भी हमने सीखा था कि प्लस माइनस होगा तो माइनस, माइनस प्लस होगा तो माइनस, प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस। ये हमने देखा अगर दो कॉन्जिगेटिव साइन होंगे तो उनको पहले एक साइन चेंज करो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8,
तो ये हो गया +8। अब आप ये जानते हैं 8 + 8 कितना होता है इंटीजर एडिशन से, लाइक साइन, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यू विल गेट 16। ओके, तो इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो मैं जब भी कोई क्वेश्चन लिखूं तो आप वीडियो को रोक दीजिए और खुद से एक बार उसको सॉल्व करके देखिए, और फिर उसके बाद अगर गलत आंसर आता है जो भी, देखिए कहाँ गलती कर रहे हो, कोई बात नहीं, क्या होता है उससे सीखिए, से गलती से ही हम सीखते हैं। तो देखिए कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करना कि हर क्वेश्चन ही गलत मत करना। अगर आप सारे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है आपके माइंड कुछ और सेटअप लेके चल रहा है, कि अपना माइंड सेटअप कुछ और हो चुका है कि ये करना है, तो उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। -1 -3 -4 इंटू -3। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको, देखिए मैं अंडरलाइन कैसे करूँगा। यहाँ पर एक, यहाँ इस साइन से मल्टीप्लीकेशन यहीं तक हो रहा है, ये -1 तो एज इट इज ले लो। अब यहाँ पर देखो इसको पूरा सॉल्व करना है आपको, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना। 3 4 जा 12, अब 12 2 जा कितना होता है 24। अगर आपको टेबल आता है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, और ऐसे भी कर सकते हो इस तरीके से, यहाँ से यहाँ के। ओके, 3 4 जा 12, और यहाँ से यहाँ जाए या 2 से इसको, तो कितना है 24। तो 24 हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसका साइन पता कर, तो मल्टीप्लीकेशन में फिर से वही दो तरीके, ये 3 है, 3 के लिए तो इवन ऑड वाला रूल यूज करिए। 3 नंबर के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो, नंबर ऑफ साइन काउंट करिए। एक ये रहा 3 के आगे साइन, ये रहा -4 के आगे एक और, तो कितने हैं ये 3, 3 इज ऑड। नंबर ऑफ माइनस साइन आप देख ना, 3 ऑड, ऑड है तो रिजल्ट साइन नेगेटिव, तो ये माइनस आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको ये -24। अब इसको आप ऐसे सॉल्व, देखिए मल्टीप्लीकेशन गायब है। अब यहाँ पर इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन अप्लाई करिए। तो ये दोनों लाइक साइन है, तो लाइक साइन है तो ऐड करते हैं, तो 1 और 24 25, और साइन किसी का भी ले सकते हैं तो लाइक है। तो वैसे बिग डिजिट का भी लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा। -25 विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद। -4 इंटू -3 +4 इंटू -3, तो ये कितना होगा। तो उसको आप वीडियो को रोकिए, ठीक है, और खुद से एक बार ट्राई करके देखिए क्या होता है। आगे देखिए हम करते हैं इसमें 4 इंटू -3। तो सबसे पहले अंडरलाइन देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक यहाँ पर ये दोनों। ओके, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन जब आप इनकी साइन को लिख के चलें, तो अब आप इसके बाद देखिए इक्वल, तो पहले यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन और इनको मल्टीप्लाई करिए। देखिए 4 3 जा कितना हुआ 12, साइन माइनस माइनस ये प्लस, यहाँ भी 4 3 जा 12, यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस, तो ये -12 प्लस, सॉरी +12 और -12। आप प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब प्लस और माइनस ये कैसे हैं, अनलाइक साइन। अनलाइक में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बिगर माइनस स्मॉलर, यहाँ तो है ही नहीं कुछ भी बिगर, दोनों बराबर ही। 12 में से 12 को ही माइनस माइनस तो करना ही पड़ेगा ना, तो 0 आएगा, तो 0 का कोई साइन नहीं होता, फाइनल आंसर विल बी 0। आगे देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। 4 इंटू -3 इंटू 2 इंटू -1 -1, सॉरी, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो 4 इंटू -3 इंटू 2 इंटू -1 -1। तो पहले देखिए मल्टीप्लीकेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, और तो कहीं है नहीं, तो ये कितना होगा देखिए, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, या 2 से 12 को करना, 2 से 12 को कर 24, फिर 24 1 जा, ठीक है, 24 को 1 से करोगे तो 24। साइन को भी भूल जाओ, पहले रिजल्ट निकालते हैं। ये हमारा रिजल्ट आ गया है, तो रिजल्ट इज 24। अब इसका साइन देखिए, तो देखिए साइन 4 का साइन प्लस, 3 का साइन माइनस, 2 का साइन प्लस, इसका माइनस। तो हमें यहाँ पर देखिए ये मोर देन 2 से ज्यादा है, हमें सिर्फ यहाँ नंबर ऑफ माइनस साइन काउंट करने, प्लस को नहीं देखना है, प्लस को नहीं देखना है, सिर्फ माइनस साइन। तो कितने हैं 2, 2 क्या है नंबर, ये 2 इज इवन, इवन है तो रिजल्ट का साइन कैसा होगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस
तो फिर ये तो आपको पता है, 2 साइन है, माइनस माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट हट जाएगा +1। अब ये आप सॉल्व कर सकते हैं, लाइक साइन तो ऐड ही करेंगे, और साइन या प्लस लिखो या नहीं लिखो, वैसे आदत बना लो, ठीक है कि प्लस ना लिखें। अगला प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद। (100 × -1 -2 × -49). तो फिर से इसमें देखिए 100 × -1 -2 × -49। तो मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया होगा कैसे अंडरलाइन करना है, ठीक है, ये चीज देखने को। तो पेंसिल से करना लाइट की, टीचर नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा बच्चे ने किया क्या ये तो आपने अपनी, ये ऐसा कोई रूल नहीं है, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे करते हैं, समझ में आए कि हम कहाँ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ओके, अब देखिए 100 × 1 कितना होता है 100। अब साइन देखिए, प्लस 100 का साइन यहाँ पर लेफ्ट में होता है, तो कोई साइन ही नहीं है तो हम उसे प्लस ही मानते हैं, और 1 का माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर 2 को 49 से मल्टीप्लाई करिए, कैसे करेंगे, देखो दो तरीके हैं। एक तो ये हॉरिजॉन्टल है, देखो 2 9 जा 18, 1 18 का ये 8 और 1 क्या है कैरी, फिर 2 4 जा 8, 8 और 1 9, 98 आ गया। दूसरा तरीका आप ऐसे करते हो वर्टिकल, आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आप इस पे कंफर्टेबल हो। 98 आया। अब इसका साइन, तो साइन देखिए, एक साइन तो ये रहा 1, और एक ये रहा साइन, तो इसीलिए मैंने बोलता है अंडरलाइन अच्छे से करना है, हर साइन को देख के चलना होता है। तो ये कितना होगा माइनस, और ये भी माइनस। ओके, तो यहाँ पर देखो इसका साइन भी लेना और ये साइन भी लेना है, तो कितने नंबर ऑफ माइनस साइन हुए 3, एंड विच इज नथिंग जस्ट ऑड, ऑड है तो रिजल्ट का साइन क्या होगा माइनस, यानी कि ये पूरा सॉल्व हो गए। तो यहाँ तो ये था -100, और ये कितना हुआ -98। ओके, तो देखिए कैसे किया हमने, यहाँ से जहां भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा तो उसके आगे, उसके जस्ट इधर लेफ्ट में देखना है, साइन से आप स्टार्ट करना है, यानी कि उस साइन को भी हमको कंसीडर करना है जब हम रिजल्ट का साइन बताएंगे, ठीक है। ये तो आई होप क्लियर होगा। अब आगे तो आप देख चुके हैं मल्टीप्लिकेशन खत्म है, तो अब इसके बाद आपको इंटीजर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप्लाई करना। तो यहाँ लाइक साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 100 और 98 का था 198, साइन माइनस का ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगला हम देखो -9 -3 × 4, ये बहुत सिंपल सा है, इसको आप कर सकते हैं। तो ये -9 -3 × 4, पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन की अंडरलाइन में ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ये अंडरलाइन नहीं है, एक तरीका समझने के लिए कि कहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो और दूसरा तरीका इस तरीके से। तो ये आपको देखना है यहाँ पर, ये सही है और ये गलत है, इस तरीके से करना, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। बाकी हमें अपनी ब्रेन को इस चीज के लिए तैयार करना है कि कैसे साइन को लेना है। ओके, तो देखिए -9 तो ये एज इट इज रहेगा, 3 4 जा 12, पहले मल्टीप्लाई, रिजल्ट देखिए 3 का साइन माइनस है आगे, 4 प्लस, तो ये क्या होगा, नंबर देखिए प्लस माइनस प्लस इज माइनस, या इवन ऑड से भी माइनस ही आएगा, या माइनस, तो ये -9 -12 विच इज नथिंग जस्ट माइनस, लाइक साइन अब आप जानते हैं क्या करना है -21। ओके, अब मैं बोलूंगा नहीं, तो क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो चलिए अब अगला देखते हैं प्रॉब्लम। इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम -20 -6 × -4। तो फिर से देखेंगे, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन करिए से, तो ये -20, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ओके, ये क्वेश्चन है तो पहले आपको क्वेश्चन लिखना है पूरा एज इट इज, फिर उसके बाद सॉल्व करिए, एंड देन -20। अब ये कितना होगा देखिए, 6 4 जा 24, साइन 6 के आगे साइन देखिए माइनस, और यहाँ माइनस, तो ये क्या है माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये दोनों क्या है, अनलाइक साइन है,
जैसे 20 का साइन है माइनस और ये प्लस। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे, अब ये इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर माइनस है प्लस है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इन दोनों के बीच में विच ऑपरेशन, यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ साइन ये माइनस ये प्लस, तो ये कैसे अनलाइक है। तो अनलाइक होगा तो हमेशा सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, बिगर माइनस स्मॉल, बिग कितना है 24 और ये -20, ये कितना है 4, ये रिजल्ट है। अब रिजल्ट का साइन बिग डिजिट को देगा, बिग डिजिट 24 है, उसका साइन अब आप जानते हो प्लस है, तो ये फाइनल आंसर 4 प्लस या 4, तो 4 ही लिखेंगे। ओके, तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये। अब अगला देखिए नेक्स्ट, -18 इंटू सॉरी -18 -3 इंटू -5। तो इसको ट्राई करिए, क्या आता है आपका आंसर देखिए। तो पहले हम मल्टाइन करेंगे, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ सॉल्व। ओके, तो ये सपोज आपको प्रॉब्लम दी हुई है, तो पहले -18 इसको सॉल्व करेंगे, 3 5 जा 15, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये +15। उसके बाद ये इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा देखिए, अनलाइक है एंड यू नो अनलाइक है, तो माइनस करेंगे इसमें, 18 में से 15 को माइनस करेंगे 13 आएगा और साइन माइनस। ओके, तो उसको सॉल्व करिए, आगे देखिए, सॉरी नॉट 13, ये 3 आएगा, और बिग डिजिट इज 18, 18 के आगे साइन माइनस है तो -3। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है 3 -3 इंटू -3 प्लस 3 -3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना होगा देखिए। तो 3 इंटू सॉरी -3 इंटू -3 प्लस 3 -3 इंटू, देखो इसमें कितने सारे 3 हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले मल्टीप्लिकेशन देखिए, एक मल्टीप्लिकेशन इधर है और एक मल्टीप्लिकेशन इधर है। बाकी जिनके साथ नहीं उनको एज इट इज आपको नोट डाउन कर देना चाहिए। तो देखिए 3, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 3 3 जा कितना हुआ 9, साइन देखिए माइनस माइनस प्लस, ओके ये प्लस हो जाएगा। अब ये +3 है तो इसको एज इट इज लिख दो। अब यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, साइन देखते हैं, इस 3 के आगे है माइनस, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, 3 नंबर है। सॉरी, तो देखिए नंबर ऑफ माइनस साइन कितना है, एक ही है ना, एक है तो ऑड, ऑड है तो रिजल्ट साइन क्या होगा माइनस, तो यानी माइनस आएगा। तो पहले चेक करिए आपका ये आ रहा है नहीं आ रहा है। तो और क्या करते हैं बच्चे ना, अपने हिसाब से ऑर्डर उल्टा सीधा करते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है कि किसको माइनस करना है। देखिए तो पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन से आप फ्री हो जाते हैं देन उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आएगा +9 +3 -27। अब उसके बाद तो ये देखिए सिंपल इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। इसको आप कैसे सॉल्व करते थे याद है आपको, दो तरीके मैंने बताए थे। पहले 2 को सॉल्व करेंगे, तो लाइक है, इसको सॉल्व करते तो दोनों देखिए प्लस प्लस प्लस, ये क्या लाइक है, तो ये कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर अनलाइक है, तो अनलाइक है तो देखो 3 और 27, तो यहाँ पर लाइक है तो माइनस करेंगे और सब्ट्रैक्शन बिगर माइनस 27 में से 3, तो कितना 24। तो रिजल्ट आ गया, इसका साइन बिगर 1 पे माइनस है तो -24 आएगा, -24। फिर से आप ये इनको सॉल्व करिए, तो ये फिर से देखिए ये प्लस माइनस यानी अनलाइक है तो माइनस करेंगे सब्ट्रैक्शन, 24 में से 12 तो कितना है 12। अब 12 ये रिजल्ट है, इसका साइन क्या होगा आप जानते हैं, बिगर 1। ठीक है, अपनी सॉल्व करना आता है आपको, ये -12 आएगा। और दूसरा तरीका एक और था, सॉरी, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था, 3 + 9 + 3 -21। तो मैंने आपको बताया था जो लाइक साइन वाले, देखो ये तीनों के तीनों पे प्लस साइन है, ये प्लस, इस पे भी प्लस प्लस, तो सबको हम जोड़ते हैं, तो जोड़ दो 9 और 3 12, 12 और 3 कितना आएगा 15, और साइन क्या आएगा प्लस का ही, सब पे प्लस है। ठीक है, प्लस लिखोगे भी तो ठीक है, नहीं लिखोगे भी तो चलेगा, लेकिन अवॉइड करना फर्स्ट मैंने बताया था
पहली वाली टर्म के लिए आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप समझ गए इंटीजर मल्टीप्लिकेशन खत्म। और सो ये देखिए कितना क्विकली हो गया, अब एडिशन ही है सब्ट्रैक्शन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन यू गेट -12, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही करोगे तो 27 आया। इसका साइन डिसाइड करना, 27 डिसाइड करेगा साइन, क्योंकि बिग नंबर है, बिग इंटीजर है, ठीक है। तो देखो फिर से 12 आया। तो यहाँ पर हमने दो दो को सॉल्व किया, हमने यहाँ पे पहले ही तीनों को एक बना दिया, तो इसमें हमारा टाइम थोड़ा बच जाता है। ओके, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मैंने आपको बोला था कि अगर आपने लास्ट वीडियोस अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपको देखना इस वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में और इंटरेस्ट आएगा, आप अच्छे से करेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे कि हाँ ये हो रहे हैं। ओके, अगर आपकी ठीक नहीं है प्रॉब्लम्स तो। लेकिन अगर आपके पिछले पहले से ही प्रॉब्लम्स अगर ठीक नहीं है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में प्रॉब्लम हो रही है, देन ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपको, देखना। तो ये ट्रिकी होते हैं लेकिन इतने ट्रिकी नहीं है। देखिए जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम्स होगी। चलिए देखिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। 3 into -11 plus 8 into -1 into -4 -1, ये कितना हुआ? तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन में पूछा है आपसे, ये इज इक्वल टू, मतलब सिंप्लीफाई ऐसे लिखा रहता है, सॉल्व, इसको सॉल्व करो या सिंप्लीफाई करो। तो सबसे पहला काम होता है जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मैं तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ लेकिन वहां नहीं होता, नहीं आपको पहले कॉपी करनी है क्वेश्चन को, एज ए कॉपी ऐसे लिख लो, फिर आप उसके बाद इक्वल साइन। अगला स्टेप, जहां जहां मल्टीप्लिकेशन है वहां पर आप ऐसे लाइन बनाइए। तो ये देखिए कितना होगा, 3 से 11 को 33, साइन क्या होगा अब आप जानते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद इसको देखिए, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। अब साइन क्या होगा, देखिए 8 के आगे प्लस, माइनस माइनस, तो दो है माइनस माइनस साइन, काउंट कर लीजिए, 3 नंबर है ना, तो काउंट करोगे इवन, इवन से क्या आएगा प्लस, तो ये प्लस प्लस 32। एंड ये आप जानते हैं दो साइन एक साइन बना सकते हैं, +1 हो जाएगा। अब आप इनको सॉल्व करना चाहते हैं, जानते हैं कि 3 इंटीजर है, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप ऐसे कर सकते हैं, पहले दो को एक बना दीजिए। तो ये कितना होगा, माइनस प्लस, अनलाइक साइन है, यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी 32 बिगर 32, उसमें से 32 माइनस करोगे तो कितना, 1 आएगा। साइन क्या आएगा बिगर 1 का, -1, तो ये आ गया -1 और +1। इसे देखिए माइनस प्लस माइनस करेंगे, अलाइक है तो 1 में से 1 को माइनस करो, कितना आया, 0। -1 +1 0। और दूसरा तरीका भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कैसे, -33 +32 और +1। देखिए -33 रखते हैं, आप ये देखिए दोनों लाइक है ना, लाइक मतलब 32 के पास साइन प्लस है, 1 के पास भी प्लस, तो लाइक साइन है, तो इसका हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, कितना होगा, 32 + 1 33 और साइन प्लस आएगा। आप देखिए माइनस प्लस फिर से अनलाइक है, तो 33 माइनस करोगे 0, 0 को साइन होता नहीं है। इस तरीके से हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। 4 into -3 -5 +2 into -9, तो ये कितना होगा? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन को कॉपी करोगे, ये हैबिट बना दीजिए क्योंकि आगे काम आएंगी हैबिट, ये आदत आपकी हो जाएगी तो आगे आपके लिए अच्छी हैबिट है। क्योंकि आगे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कैसे क्वेश्चन करना, पहले क्वेश्चन लिखना है फिर उसके बाद इक्वल टू। याद रखना जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को लिखते हो, नोट में आपको बताऊँ, ये आगे बताता आपको, जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं क्वेश्चन को, एक होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन, मैंने अभी इक्वेशन पे नहीं आया हूँ, अलजेब्रा की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा इन दोनों को। तो जब भी आप एक्सप्रेशन लिखते हो, ये देखो ये एक्सप्रेशन है, ये पूरा पूरा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो पहले आप एक्सप्रेशन को जब लिखते हैं तो उसके पहले ही इक्वल साइन कभी नहीं लगाते। तो पहले आप क्या लिखते हो, एक्सप्रेशन लिखिए, देन उसके बाद जब नेक्स्ट आप सॉल्व करते हैं तब इक्वल इक्वल लगाते, फिर इक्वल इक्वल ऐसे चलता चला जाता है। आप देखिए मोस्टली सब में प्रॉब्लम है, पहले एक्सप्रेशन इक्वल इक्वल इक्वल, ये हैबिट बनानी है आप लोगों को, पहले एक्सप्रेशन
एंड देन इक्वल टू सॉल्व करो, इक्वल टू सॉल्व करो, ऐसे चलता जा रहा है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन कहाँ है, पहले वहां पर हम इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन कर लेते हैं। तो इधर है और एक इधर है, तो प्रॉपरली करना है, ठीक है। तो अब आप जानते हैं, देखिए 4 3 जा 12 और ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर दो साइन है तो माइनस माइनस प्लस, 2 9 जा 18 और प्लस, देखिए 2 पे साइन प्लस और ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा -12 प्लस 5 -18। अब उसके बाद देखिए आपके पास फिर से दो ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था, या तो इन दो को सॉल्व करिए, ये लाइक साइन, लाइक ढूंढिए। देखिए माइनस वाला इसका लाइक ये रहा, इन दोनों के पास लाइक साइन है, तो इनको हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 12 और 18 को ऐड कर दो तो यू विल गेट 30। अब 30 का साइन बताना है, दोनों के पास माइनस है तो माइनस ही होगा, वैसे बिग डिजिट भी देख लो, तो ये आ गया -30, बाकी +5 जो है वो एज इट इज उतार देंगे, इसको तो हमने कुछ करना ही नहीं। अब अगला देखो, अगला स्टेप माइनस प्लस यानी अनलाइक माइनस करेंगे। अब आप 25, लेकिन बिग डिजिट का साइन ये आएगा -25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, बस दो चार प्रॉब्लम और फिर हम अपनी वीडियो खत्म करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी ये प्रॉब्लम्स। -9 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 4 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -4, तो ये कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी करिए क्वेश्चन को, अब उसके बाद एक्सप्रेशन लिखिए इक्वल टू साइन, अब उसके बाद सॉल्व करिए। देखिए कहाँ कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, एक तो इधर है, एक इधर है और एक इधर है, ओके। और अब मैं थोड़ा सा आपसे पूछ सकता हूँ, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्योंकि टर्म्स हैं। देखिए -9 2 3 और ये 4 ये 1, ये सारी की सारी क्या है, टर्म्स हैं। मल्टीप्लाई, एडिशन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, ये सब क्या सिंबल्स हैं, उनका ग्रुप अगर हम बना दें कलेक्शन तो एक एक्सप्रेशन बन गया। तो ये क्या है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आपको पता है एक्सप्रेशन के टाइप्स कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन आर देयर, डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने बताया था आपको। तो ये कितने टाइप के होते हैं, 4, मोनोमियल, एनोमियल, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल। तो मेरा क्वेश्चन ये कि ये कौन सा टाइप है इनमें से, ठीक है। तो ये चीज आपको, यानी क्योंकि मैंने इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया था, लेकिन अब आप इन टर्म्स के साथ डील करना सीख गए हो, आई होप आ गया होगा थोड़ा बहुत, तो आप बता सकते हैं कौन सा है, तो ये आप सोच के मुझे बताना, ऐसा भी ठीक है। वैसे अगर अगर आपने सोच लिया वो ठीक है, मैं बता देता हूँ ये कौन सा एक्सप्रेशन। देखिए ये दो टर्म है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये कितनी टर्म है, 2 या 1। अगर जितनी भी टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई होता है उनको 1 माना जाता है, तो ये 1 टर्म होगी दोनों मिला के। अब प्लस आ गया, तो प्लस बताता है कि भाई मेरे लेफ्ट में जाइए तो एक ही टर्म मिलेगी, तो एक टर्म ये रही ना, और इधर जाओगे तो भी एक मिलेगी। तो ये देखिए इन सब टर्म्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये भी 1 आएंगी। अब ये फिर से प्लस आ गया, तो प्लस के इधर जाइए तो 1 मिलेगी, तो वो 1 ये रही, और इधर जाएंगे तो ये भी 1 है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो अब बताइए 3 टर्म एक्सप्रेशन है ये, तो ये हुआ ट्राइनोमियल। तो अब आपका काम ये है, कोशिश करिए कि जितने भी एक्सप्रेशन लिखे ना उसमें कोशिश करिए कि कौन सा ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है जब आप ये कर रहे हैं, तो इससे आपको क्लियर होगा, ठीक है। और एक्सप्रेशन और समझ में आएंगे जैसे भी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इसे देखिए, 9 2 जा 18 माइनस माइनस प्लस, 2 4 जा 8 8 1 जा 8, ये 8 आ गया। अब साइन देखिए, प्लस माइनस, तो दो साइन सिर्फ माइनस वालों को देखना है, कब देखना है, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये माइनस साइन कैसे, दो है, दो टू क्या होता है, इवन, और इवन जो होगा तो रिजल्ट का साइन प्लस होगा, तो प्लस आ जाएगा इसके आगे। अब 1 4 जा 4, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो ये माइनस, तो ये आपका बना या नहीं, देखिए +18, यानी प्लस हो भी नहीं चलेगा, 18 + 8 -4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लाइक है तो जोड़ दो, 26 -4, अब ये
प्लस माइनस, माइनस अनलाइक है तो 26 में से 4 22। साइन क्या आएगा, प्लस का लिखोगे नहीं चलेगा। ये हो गया। अगला देखिए नेक्स्ट। इस तरीके से क्वेश्चन और हो सकता है। 3 इंटू -43 प्लस 2 इंटू, इसको देते हैं -2 इंटू माइनस, इसमें 61। ये कितना होगा, इसे सॉल्व करिए। देखिए पहले यहाँ पर लाइन और यहाँ पर फिर लाइन, तो ये 3 से पहले इसको मल्टीप्लाई करिए। तो दो तरीके हॉरिजॉन्टल। देखिए 3 3 जा 9, फिर 3 4 जा 12, और ये ऐसे कर लीजिए। साइन देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये -129 आ गया। अब उसके बाद इधर देखिए 2 से 61 को कैसे करेंगे, बोले 2 से 1, 2 1 जा 2, फिर 2 6 जा 12। यहाँ कैरी वैरी कुछ है नहीं, या आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो आप हॉरिजॉन्टल की आदत बनाइए, प्रैक्टिस करिए इसको भी। और साइन क्या आएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस है 2 के लिए, और वैसे भी इवन ऑड से भी आ जाएगा। तो ये कितना आया, +122। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो अभी इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो देखिए माइनस प्लस ये अनलाइक साइन है, तो 129 में से 122 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। साइन क्या आएगा इसका, ये बिगर 1 तो -7, क्योंकि बिगर 1 पे माइनस है तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही होगा। अगला नेक्स्ट। इसके बाद देखिए -5, ये हो चुका है क्या, -4 इंटू -7 प्लस -8 -5 इंटू 2 इंटू -1। इसको मैं थोड़ा सा चेंज लिखता हूँ। -5 -4 इंटू -7 प्लस -8 -5 इंटू 2 इंटू -1। इसको सॉल्व करना है। देखिए तो आपको समझ में आ गया, पहले एक्सप्रेशन कॉपी करना, देन इक्वल में डायरेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन कहाँ कहाँ है वो देखिए। एक मल्टीप्लिकेशन तो ये रहा, और एक मल्टीप्लिकेशन ये रहा, और बाकी जो है इनको एज इट इज, देखिए जिनके साथ नहीं हो रहा है उनको एज इट इज आप उतार देंगे। तो ये -5, और इसको सॉल्व करिए। 4 7 जा 28, माइनस माइनस ये वाला माइनस, ये प्लस हो गया, और देखिए प्लस माइनस माइनस है, दो साइन को एक साइन बना दीजिए। और यहाँ -2 का साइन प्लस, और ये माइनस। तो प्लस को नहीं देखते मल्टीप्लीकेशन, सिर्फ माइनस को गिन लो। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो रूल अलग होगा। ओके, 5 के लिए माइनस, 2 के लिए प्लस, और ये माइनस। तो नंबर ऑफ माइनस साइन कैसे हैं, 2 विच इज इवन। तो इवन है तो रिजल्ट साइन प्लस, यानी कि रिजल्ट तो निकालिए पहले। 10 आएगा, 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10, तो ये आ जाएगा +10। ओके, उसको लिखते हैं। तो यहाँ तो आएगा +28, और ये -8, और ये +10। अब ये चार इंटीजर मैंने आपको सॉल्व करने सिखाए थे। लाइक वालों को एक तरफ, लाइक मतलब ये देखिए ये लाइक साइन है, इनको एक तरफ, और ये देखो प्लस प्लस वाले। मेरा कहने का मतलब ये समझ गए होंगे आप, क्योंकि लाइक साइन वालों को हम पहले जोड़ते हैं। 5 और 8 13 हुआ, साइन क्या होगा, दोनों के पास माइनस है, 10 के पास भी माइनस, 28 38, और दोनों के पास प्लस है तो प्लस। अब आप देखिए क्या आएंगे, माइनस प्लस, अब ये -13 प्लस +38। अब ये कितना होगा, माइनस प्लस अनलाइक है ना, ये देखिए दोनों साइन अनलाइक है, तो माइनस करेंगे, 38 में से 30 माइनस करिए तो 25 आ जाता है। तो देखिए 25 है, साइन डिसाइड करिए। 38 इज बिगर 1, तो प्लस, तो प्लस प्लस लिखोगे नहीं लिखोगे 25। तो चेक करिए आपका ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपका इंटीजर बहुत ही अच्छा है, और इन केस अगर गलती हो रही है तो ये नहीं है कि बहुत खराब है। अगर आपको कुछ सही आ रहे हैं, कुछ ठीक आ रहे हैं, और कुछ में गलती हो रही है, तो आप ये खुद देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं आप, कहाँ जल्दीबाजी। बहुत बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं इस चीज को लेकर, तो देखिए इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रॉब्लम। -3
इंटू -2 इंटू -1 इंटू -6 प्लस -36, ये कितना होगा? इसको सिंप्लीफाई करिए। पहले कॉपी कर लेते हैं एंड देन इक्वल टू एक्सप्रेशन। अब देखिए मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ हो रहा है, तो देखिए पूरा एक्सप्रेशन, इतना लंबा सा एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर, यहाँ तक मल्टीप्लाई, यहाँ से लेके यहाँ तक इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो 6 6 जा 36, तो रिजल्ट आ गया 36। साइन देखिए माइनस 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 माइनस, ये नंबर ऑफ माइनस साइन कितने हैं? 4, गिन रहे हो आप? 4 माइनस साइन है देखो, और विच इज इवन। अगर इवन होगा तो रिजल्ट का साइन, रिजल्ट मतलब ये है 36, इसका साइन क्या हो जाएगा? प्लस। 36 प्लस का हुआ, लिखो ना लिखो चलेगा, तो यानी 36 है पूरा। अब उसके बाद तो प्लस माइनस, ये दो साइन एक साइन हो जाएगा, -36। 36 में से 36 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 0। सिंपल सा है। ऐसे भी लगा सकते हो, प्लस माइनस का था माइनस, ठीक है, प्लस माइनस यानी अनलाइक साइन माइनस करेंगे, 36 में से 36। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 इंटू -8 प्लस -6 इंटू 3 -5 इंटू -2। तो इसको सॉल्व करिए आप। वीडियो को अब बोले की जरूरत नहीं, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो मल्टीप्लीकेशन देखिए, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तीन तीन जगह मल्टीप्लीकेशन हमें देखिए। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। इक्वल टू देखिए यहाँ पर 72, 9 8 जा 72, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस, और यहाँ पर 6 3 जा 18, तो देखिए यहाँ पर है प्लस, 6 के पास है माइनस, 3 के पास है प्लस, तो यहाँ संभल के थोड़ा सा साइन को देखना है अच्छे से। तो यहाँ पर तीन साइन आ गए, हमें प्लस से तो कोई ना देना होता नहीं जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस साइन देखिए कितने, एक है जो कि ऑड है, ऑड है तो माइनस आता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ओके, तो आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा और एक माइनस ये रहा, तो तीनों कितने नंबर ऑफ माइनस साइन? ऑड, और ऑड के लिए माइनस आएगा, तो यानी कि यहाँ माइनस ही आएगा, लेकिन रिजल्ट क्या है? 5 2 जा 10, तो ये आपका बन रहा है। नहीं देखिए -72 -18 -10। अब आप इसको दो को एक बनाएंगे, या देखिए तीनों पे साइन है, लाइक है ना, तो लाइक यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो सबको ऐड कर दो। तो ऐड करोगे 72 और 18 कितना हुआ? 90 90 और 10 100, यानी कि 100 आएगा। रिजल्ट का साइन तीनों पे माइनस, और बिगर वन ये रहा 72, तो माइनस तब भी आ जाएगा। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन देखिए, 2 इंटू 2 -2 प्लस -2 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? देखिए फिर से यहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन का, एक मल्टीप्लीकेशन ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तीन मल्टीप्लीकेशन है, आपको अच्छे से ऑब्जर्व करें। अब देखिए पहले मल्टीप्लीकेशन में साइन क्या है? प्लस और प्लस, ये तो प्लस ही है, तो इसमें 4 आ जाएगा, फिर -2। अब यहाँ पर देखिए ये रहा प्लस माइनस माइनस, तो नंबर ऑफ माइनस साइन देख लो, इवन है तो प्लस आएगा, तो 2 2 जा 4 और ये प्लस, फिर -2 एज इट इज, फिर देखिए यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो नंबर ऑफ साइन को देखिए, ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और तो माइनस आएगा, 2 2 जा 4, ये आया, तो ये 4 -2 प्लस 4 -2 और ये -4। ओके, तो ये 4 इसका है और -2 एज इट इज, और 2 2 जा 4 ये इसका है साइन के साथ, और -2 एज इट इज, और ये इसका रिजल्ट -2। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए आप दो काम कर सकते हैं, या तो 2 2 बना के सॉल्व कर सकते हैं, या लाइक वाले देखो 4 प्लस साइन वाला ये रहा, इन दोनों को अलग से जोड़िए। ये बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए आपको। देखो ये लाइक है, इनको अलग से छोड़िए, तो 4 जब इनको देखेंगे प्लस है तो प्लस, 4 लाइक साइन है तो ऐड करेंगे, साइन क्या आएगा? प्लस, लिखोगे भी नहीं तो चलेगा, तो ये हो गया 8
इसमें देखिए माइनस माइनस माइनस, तीनों के पास एक ही साइन है, उनको भी ऐड करो, 2 और 2 4, यानी सबको माइंड में आपको ऐड करना है, 2 और 2 4, 4 और 4 8 हो गया, साइन क्या आएगा माइनस माइनस 8। तो देखिए ये कितना हुआ, 8 माइनस 8 इज 0, सिंपल। तो ये आपको प्रैक्टिस करने, तो देखो इतने सारे क्वेश्चंस अभी हमने प्रैक्टिस किया, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ओके, तो ये आपको आगे भी देखने को मिलेंगे इंटीजर, आगे जब हम ब्रैकेट्स पे काम कर रहे होंगे, ब्रैकेट को सीख रहे होंगे कैसे अप्लाई करना है, तो वहां अब ये दोबारा आने वाला है, तो वहां सोचो ये अगर यहाँ कॉम्प्लिकेटेड है तो वहाँ कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, वहाँ होगा। लेकिन अगर आपको ये आता होगा तो थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है टाइम टू टाइम। तो इसके बाद आई थिंक इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, और आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, उसको आप देखिए। देखिए प्रॉब्लम है प्रैक्टिस के लिए, तो ये टोटल आपको देखिए 10 प्रॉब्लम्स हैं, और 10 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है, और उनके जो आंसर्स हैं रेड कलर में आपको दिखने हैं। और ये गलत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो गलती तो ह्यूमन से ही होती है, मशीन तो करती ही नहीं है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सही है, गलती हो सकती है। इन केस अगर गलती होती तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, तो मैं करेक्ट कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। आपका कोई करेक्शन डाउट्स होगा तो उसमें मैं, अगर टाइम मिलता है तो मैं उसमें कमेंट करूंगा, अप्लाई करूंगा। बाकी आप देखिए करके प्रैक्टिस इनको। इसके बाद हमारा इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो उसके बेसिस मैंने नीचे प्रॉब्लम्स ये बनाई, इनको प्रैक्टिस करिए। ये सारी मिक्स प्रॉब्लम्स है, देखिए यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी आएगा, एडिशन अलग है, सब्ट्रैक्शन अलग है। तो ये टोटल 12 प्रॉब्लम्स हैं, तो इनके भी आंसर्स आपको लिख रखें, तो इनको भी आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय।